हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है जगजीत जैनी। आई होप कि आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अपने इस नए चैनल को लेके कि मुझे अच्छी वाली वीडियो बनानी है, मुझे मतलब व्यूज़ देने हैं किसी के ड्रामा के लिए या चाइनीज़ ड्रामा के लिए, किसी के लिए भी, बट कोई ऐसा सॉलिड वाला आए जिससे मैं शुरुआत भी अच्छी करूं और आगे चल के भी वो बहुत स्मूथ रहे। और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा देर से वेट कर रही थी किसी धमाकेदार ड्रामा की, और वो फाइनली मुझे मिल गया। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेके कि वो कोई और नहीं दशहरा किम है, जैसे कि आपने हेडिंग में देख लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। मतलब कल ही मैंने इसे कंप्लीट किया है और सीरियसली आई एम शॉक्ड। 사라 킴이야. 어디서부터 잘못됐을까? 그때 결심한 거야. 현실을 바꿀 수 없다면? मतलब मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। शिन हे सुन ने क्या बात है, क्या बाकमाल इसमें काम किया है। आप इसे मेन लीड में देख सकते हैं। और स्टोरी की अगर हम स्टार्टिंग में ही बात करें तो वो काफी आपको ऐसे लगने लगेगी कि यार ये क्या है, हीरोइन तो फर्स्ट में ही मर गई, आगे स्टोरी क्या होगी। मतलब मुझे ये स्टोरी देखनी ही नहीं है, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसा ही आया था कि यार जिसमें हीरोइन ही मर गई, आगे चल के अगर कुछ हुआ भी तो वो मरी हुई है, तो मुझे उसकी स्टोरी क्यों देखनी है। मतलब आगे चल के जो शायद वैसे आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आप लोगों को पता है कि हीरोइन नहीं मरती है यार, वो कोई और ही मरती है। वो तो ये नहीं है कि मैंने सस्पेंस खोल दिया है, क्योंकि मैं जानती हूँ ऑलरेडी सारे जो हो चुके हैं वो आ चुके हैं नेटफ्लिक्स पर इसके चैप्टर्स, और आप सबने कंप्लीट देख लिया होगा। और अगर नहीं देखा है तो फिर मैंने आपके लिए सस्पेंस खोल दिया है, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। और बाकी सबने भी इसमें बहुत ज्यादा मेहनत की है। अगर सच कहे तो लिंग जोंग ह्यूंग ने बहुत ही ज्यादा अच्छे से पुलिस का रोल किया है। मतलब कभी इमेजिन नहीं किया था। हाँ, वैसे उन्हें ऐसे सीरियस टाइप रोल भी अच्छे लगते हैं, मगर उन्होंने क्या बाकमाल ये अपने किरदार को निभाया है। और बहुत ही प्यारी इसकी स्टोरी लाइनिंग है। 깨지기 마련이죠. 근데 형사님, 아직 다 말씀드린 건 아니라서요. ली ये दम, और ये करैक्टर बहुत ही ज्यादा दमदार इन्होंने निभाया है। और सच कहूँ तो जो भी मेकर्स रहे हैं उन्होंने एक चीज तो देख के बनाई है कि वो बिल्कुल सारा के जैसी दिखती है या नहीं। और वो बिल्कुल, मैं भी ये कहती हूँ, कामयाब हुए हैं हमें भी बेवकूफ बनाने में कि वो बिल्कुल सारा किम जैसी ही दिखती है, क्योंकि उसकी हाइट, उसकी बॉडी, उसका स्ट्रक्चर, एवरीथिंग ऐसे लग रहा था जैसे कि दोनों कार्बन कॉपी हैं। और वो सच में हमें बेवकूफ बनाने में सक्सेसफुल रहे। और भाई कोई ड्रामा हो और उसमें कोई लव स्टोरी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। ये तो स्पेशलिटी है कोरियन ड्रामास की। हाँ, किम जी वॉन ने क्या रोल निभाया है यार। मतलब सही में वो बंदे ने अपनी पूरी शिद्दत से इसमें एक्टिंग की है। पहले तो लगा था कि शायद लवी डवी कुछ ऐसा होने वाला है। हाँ, वैसे लवी डवी थी स्टोरी, बट अगर आप कहें कि उसने उसके करैक्टर को कैसे पकड़ा, कैसे उसको निभाया, या कैसे वो ग्लोब टाइप बना हुआ था इस बार कि अलग अलग लड़कियों के साथ उसके अफेयर चल रहे, मतलब मैरिड वुमेन्स के साथ, तो उसने उस करैक्टर को बहुत अच्छे से पकड़ा और उसने वो बहुत अच्छे से निभाया। और वो बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था। वो तो फिर हमारा है ही स्पेशली क्यूटी पाई ना। जॉन हिंग जॉन, ये है हमारे सारा के हस्बैंड। हाँ, सच में मैंने फिर से कुछ ऐसा रिवील तो नहीं कर दिया जहां पर आप पहुंचे नहीं थे। पर चलो, अगर आप पहुंचे नहीं हो तो पहुंच जाओगे, पर अगर आपने देख लिया है तो आपको पता होगा कि इन साहबान ने क्या एक्टिंग की है यार। मुझे बहुत अच्छा लगा इनका करैक्टर। एक्चुअली में कुछ चीजें स्टोरी में हमें बहुत अच्छे से दिखाई गई हैं, समझाई गई हैं कि भले ही इंसान कितना भी बुरा हो, उसने कितने भी दुनिया में जिंदगी में अपने गलत काम किए हो, मगर कभी ना कभी जिंदगी में आखिर है तो वो भी इंसान, उसके अंदर नरम दिल है और कहीं ना कहीं वो भी पिघलता है और कुछ ना कुछ ऐसा कर जाता है जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होता है। इसी की वजह से शायद सारा की जिंदगी बदली। और मैंने जहाँ तक कि स्टोरी को अच्छे से देखा तो इसका जो यू टर्न आया इस स्टोरी में, तो अपने पति से मिलने के बाद ही आया, क्योंकि वो बदल सी गई थी। लास्ट में वो उसे अपनी किडनी दे देती है, मतलब कि जो कि उसने पहले सोचा ही नहीं था। शायद उसने पहले ये प्लान भी ना किया हो, मगर फिर भी
वो ऐसा करती है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं तो उसमें भी अच्छाई थी। वो सिर्फ एक स्ट्रगलर थी जो स्ट्रगल कर रही थी, जो बस कामयाबी पाना चाहती थी, कामयाबी के पीछे पागल थी वो, और वो एक दिन उस कामयाबी तक पहुंची भी। और ये सारी कामयाबी तक पहुंचने के लिए वो सिर्फ एक शख्स के पास जाना चाहती थी, मतलब उस ऊंचाई, उस लेवल तक पहुंचना चाहती थी, और वो शख्स थी बेयोंग ओके। ओह माय गॉड, और इनका करैक्टर तो मस्त था यार। मतलब इनकी पर्सनालिटी, इनका एटीट्यूड और इनका स्टाइल, ये उन सोसाइटी में से लोगों में से है जो लोगों को जज नहीं करते इन्होंने महंगे बैग पकड़े हैं या इन्होंने क्या किया, क्योंकि वो जानते हैं इनकी असल औकात क्या है। वो आपको आपके चेहरे से पहचान लेते हैं। एंड ये बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन दिखाई है इसमें, और यहाँ तक उनके लेवल तक, क्योंकि वो हमारे कहते हैं ना कि टॉप के लेवल पर एक इंसान बैठा होता है, हमें होता है कि यार इसके पास तक, इस तक पहुंचना है, तो हमारी जो सारा होती है वो वहां तक पहुंचने की कोशिश करती है और लास्ट में वो वहां तक पहुंच भी जाती है। और आगे चल के हम थोड़ी सी रिवील करते हैं प्रॉपर इस स्टोरी को कि आखिर इसमें हुआ क्या था। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। इसमें है हमारी सारा किम, यानी कि जो मेन हीरोइन है, उसके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, मगर वो करती क्या है कि यहाँ पर वो काम करती है, वहाँ पर उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है, यानी कि कोई थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, इल्ज़ाम उस पर आ जाता है, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी वो कर्जदार थी, उसके बाद ये गलती भी आ गई, उसके सपने बड़े थे और उसे लग रहा था उसकी गलती कहाँ हुई, उसकी गलती कहाँ हुई, आखिर वो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है। इसी की वजह से वो सोच लेती है कि एक दिन वो अपनी जान दे देगी। उसे बैग से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, शिनेल से, डायर से, मतलब हर एक तरीके के उन्हें बैग से, लड़कियों को वैसे भी बैग से बहुत प्यार होता है, मगर उसे लग्जरी वाले, एक्सपेंसिव वाले बैग से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। और तभी वो सोचती है कि मुझे ये सारे चाहिए, और वो सबको तो पा नहीं सकती, तो किसी एक को चुरा के वो अपनी जान देने लगती है। और फिर अचानक से उसका मन आता है कि नहीं, मुझे मरना तो है, मगर मुझे इसको मारना है जो मैं अभी हूँ। और फिर से वो अपना नाम चेंज करके और एक दूसरी दुनिया में चली जाती है, यानी कि दूसरी जिंदगी शुरू कर देती है। यहाँ पर वो सबसे पहले क्लब में जाके लोगों को ड्रिंक सर्व करने का काम करने के बारे में सोचती है, और उसके बाद फिर वो लोगों से मिलती है, अपने सर्कल बनाती है, और उसे पता चलता है कि यहाँ पर अपनी लाइफ सेटल कर सकते हैं किसी अमीर बंदे को पटा के, और उसके साथ सेटल हो जाओ। और वो ऐसा ही करती है, वो एक ऐसे शख्स को पटाती है जिसके साथ वो सेटल होना चाहती है, पर असल में वो उसके साथ सेटल भी नहीं होना चाहती होती, क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं जिसने उससे बहुत ज़्यादा मतलब कि मारा पीटा होता है, जिससे उसने पैसे उधार लिए होते हैं, कर्जदार होती है जिनकी, वो उनका सबसे बड़ा ऑनर होता है, वो उसी को पटा के उसी से शादी कर लेती है। मतलब ये बहुत ज़्यादा उलझी हुई स्टोरी है। और फिर किस तरीके से उस इंसान को किडनी चाहिए होती है, उसकी कोई फैमिली नहीं दे रही होती, जिसकी वजह से हमारी हीरोइन उसका साथ देती है और कहती है कि मैं तुम्हें अपनी किडनी दूंगी और प्लीज तुम मुझे मेरा साथ अब मत छोड़ना। और दोनों एक साथ हो जाते हैं, और फिर आगे चल के ये स्टोरी शुरू होती है, क्योंकि वो उससे बहुत सारे पैसे मांगती है कि मुझे कम से कम 50 मिलियन या समथिंग कुछ ऐसे ही, अब मुझे अमाउंट एग्जैक्ट याद नहीं है, कि मुझे इतना सारा पैसा चाहिए, तो तुम मुझे इतना सारा पैसा दोगे तो फिर मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी और तुम्हें किडनी भी देके चले जाऊंगी। और फिर लास्ट में वो सोचती है कि हाँ अभी मैंने इसे बेवकूफ़ बना दी, क्योंकि आगे चल के पता चल ही जाता है कि भाई वो सिर्फ अपना बदला ले रही थी, क्योंकि उसके गुंडे उसे मारते थे, पीटते थे पैसे लेने के लिए, तो वो ये सब कुछ जानबूझ के कर रही थी। उसकी कंपनी के बंदे थे ना, उनसे पैसा लेते थे, तो और लास्ट को इसे भी पता चल जाता है भाई उसके पति को कि भाई मेरे से चीटिंग हुई है। और फिर वो कहता है कि नहीं उसे छोड़ दो, उसके कुछ मत कहो, क्योंकि उसे पकड़ लिया जाता है। और फिर वो भी सोचती है कि अगर इसने मुझे छोड़ दिया है तो चलो यार मैं भी इसे किडनी दे ही देती हूँ, ये अच्छा इंसान है। मतलब उसने उसे बहुत कुछ दिया होता है, नाम, सोसाइटी, सब कुछ, वहाँ पे घपलेबाजी करना, और उसी के बीच में ही उसका अफेयर भी चालू हो जाता है भाई हमारे हीरो के साथ। और जब ये अफेयर चालू होता है, और अफेयर होने के बाद फिर वो उसे कहती है कि हमारे इसको बुढ़े को मार दे, टपका दे, वो भी उसे मारने तक आ जाता है, पर चलो वो भी निपट जाता है कि वो सामने आ जाती है। मतलब बड़ी उलझी हुई स्टोरी दिखाई है। फिर उसके बाद वो आगे चल के जब उसे छोड़ देती है पैसा लेके, वो सोसाइटी में आती है, वहाँ से असल स्टोरी शुरू होती है कि वो नकली बैग बनाना शुरू करती है, और नकली बैग बनाकर वो असली मतलब लगते हैं तो लाखों में, करोड़ों में बेचती है। उनकी इनकम ही मतलब करोड़ों में होती है एक बैग की। तो इसकी वजह से उसके जो पार्टनर्स होते हैं, आसपास वाले लोग, धीरे धीरे सबको असलियत पता चल जाती है कि क्या है क्या नहीं है।
तो जो असल में बैग सिलती है उसकी शक्ल और हमारी सारा की शक्ल थोड़ी हाँ हूबहू ही मिलती होती है। उसकी हाइट भी सेम होती है, उनका फिगर भी सेम होता है। सारा उसे कह भी देती है कि तुम्हारे पास कोई आईडी प्रूफ नहीं है तो तुम मेरा नाम यूज़ कर सकती हो, मगर उसे नहीं पता होता कि वो उसका नाम नहीं, उसका सब कुछ ही यूज़ करने वाली है। तो धीरे धीरे वो उसका कार्ड तक यूज़ करने लगती है, बाहर जाके उसके लिए शॉपिंग करती है, मतलब सब कुछ अपने लिए लेती रहती है। और हमारी सारा को पता होता है, मगर वो फिर भी कुछ पल के लिए बेवकूफ़ बनी रहती है कि हाँ कोई बात नहीं, जाने दो जाने दो जाने दो। पर जब पानी सर से पार चला जाता है तब वो बेचारी को समझ में आती है कि अब मुश्किल हो चुकी है, अब मुझे कुछ करना होगा, अब इससे मुझे बदला लेना होगा। तो फिर प्रॉपर तरीके से आगे कहानी आती है कि किस तरीके से उसकी मौत होती है, किस तरीके से वो मरती है। और ये सारी जो स्टोरी मैंने घुमा फिरा के आपको डिटेल में सुना दी है, मतलब उसका पूरा सार सुना दिया है, वो आपको सुनाएंगे वहाँ के इंस्पेक्टर यानी कि पुलिस पूरी छानबीन कर रही है। और पहले एपिसोड से लेके लास्ट एपिसोड तक वो यही चेक कर रहे हैं कि आखिर में हुआ क्या है। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टोरीज को थोड़ा और एलैबोरेट करके बताया करूँ, या बिल्कुल शॉर्ट करके बताया करूँ, या बिल्कुल ना ही बताया करूँ, तो फिर मैं भी एग्री हूँ। कोई बात नहीं, आप जैसे बोलेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। और आप इस ड्रामा को कितना नंबर देना चाहेंगे, मतलब 10 में से? अगर मैं बोलूँ तो ठीक है, इसमें रोमांस भी था, इसमें कॉमेडी नहीं कॉमेडी तो मतलब वो वाली कॉमेडी तो कुछ भी नहीं थी इसमें। ब्लैक कॉमेडी में थोड़ी बहुत बोल भी सकती हूँ। फिर भी अगर बोलूँ सस्पेंस, हाँ भाई 100 मतलब 10 आउट ऑफ 8 दूंगी सस्पेंस में से। एक्शन हाँ एक्शन तो इतना नहीं है, मतलब मार धाड़ वाला इतना सीन नहीं थे तो, बट हाँ सस्पेंस बहुत ज़्यादा, ड्रामा बहुत ज़्यादा है भाई। और ऐसे है कि आगे क्या होने वाला, आगे क्या होने वाला, आगे क्या होने वाला, ये सवाल तो है। तो फिर अगर आप भी यही देखना चाहते हैं और आप इसे 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगला ड्रामा में कौन सा मतलब बताऊं कि हाँ सही है आपके लिए या नहीं, और आपके लिए कौन सी बेस्ट वीडियोस आपको लगती हैं, क्योंकि ये मेरे नया चैनल है और मैं नई वीडियोस बनाने लगी हूँ। तो आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मुझे साथ ज़रूर दे दीजिएगा। और मेरे इस चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।